आज धनतेरस के दिन घर की लक्ष्मी की पूजा भी की जानी चाहिए। मेरे घर की लक्ष्मी है मेरी बेटी माया। गोपू, तुझे याद है ना, आज धनतेरस है और आज माया फिर से घर में है। मेरे लिए नहीं है और वो मेरी बेटी नहीं है। गोपू, नहीं बा, अब वो बातें दोहराने से सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। अगर माया की यादें आज भी तुझे दुख दे रही है तो इसका मतलब एक ही है, कोई तो तार जुड़ा है तेरे मन का अपनी बेटी से। तो आज भी माया से प्यार करता है। सब खत्म हो गया उसी दिन, जिस दिन रिश्ता टूटा था उससे। सारे तार टूट गए। और जहां तक बात धन की पूजा करने की है, तो मेरा धन मेरा परिवार है, मेरे बेटे हैं। तो क्या माया अपने परिवार का हिस्सा नहीं है? अब उससे सिर्फ एक ही रिश्ता है कि वो मकान मालिक है और हम उसके किराएदार। और इस बार भी धनतेरस की पूजा अपने बेटों से वैसे ही करवाऊंगा जैसे पिछले 20 साल से करता आया। गोपू, भूल जाओ पुरानी बातें। नहीं बा, हमारे परिवार के संस्कार मेरे बेटों ने निभाए और माया ने बुलाए और तोड़े। वो कभी लक्ष्मी थी हमारे घर की, लेकिन आज वो लक्ष्मी की दास बन चुकी है। अब वो पूजा के लायक नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए आप जगह बना रही हैं? हर साल तीनों महारानियां यहीं पर रंगोली बनाती हैं। हमारी तीनों सासू माएं? मतलब तीनों सासू माएं? हाँ, और वो एक ही काम, यही तो एक काम है जो पूरे दिल से और अच्छी तरह से करती हैं, रंगोली बनाना। भाभी, इंदिरा भाभी, ये देखिए ना, मैंने ये रंगोली पसंद की है। कैसी है? हम लोग यही बनाएंगे, हाँ? और ऐसी बनाएंगे कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अरे वट रह जाएगा हमारा। वट गिर भी सकता है भावना। माया जो आ गई है इस घर में, अब याद नहीं हम तीनों ने मिलकर कैसे उसकी रंगोली बिगाड़ी थी? हाँ, मतलब अब वो इस बात का भी बदला लेगी? क्या वो हमारी रंगोली भी बिगाड़ेगी? जब वो हर बात का बदला ले रही है, तो इस बात को क्यों छोड़ेगी वो? वो तो इंतजार कर रही होगी इस बदले का, भावना। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें? जीना बंद कर दे, सांसें लेना छोड़ दे। लेकिन वो हमारी रंगोली को क्यों डांट मारेगी, क्यों बिगाड़ेगी? भावना, तुम लोग जहाँ तक सोचते हो ना, कोकिला हमेशा उसके आगे की सोचती है। भाई, मैं तो ये रंगोली बनाई इसीलिए रही हूँ ताकि माया उसे बिगाड़ दे। मतलब माया उस रंगोली को बिगाड़ेगी और ये तमाशा सारे घर वाले देखेंगे। करेक्ट। और तमाशा देखकर नाम बिगड़ेगा किसका, नाक कटेगी किसकी, और वट गिरेगा किसका? माया का। माया का अपमान किया था उन तीनों ने। बेचारी ने इतनी मेहनत करके इतनी सुंदर रंगोली बनाई थी और उन तीनों ने उसे बिगाड़ दिया। तब से हर साल वही तीनों बनाती आई हैं रंगोली इस घर में। लो, तब तो हमारा नंबर गया। मतलब हम लोग रंगोली नहीं बना पाएंगे। नहीं बिंदिया, इस साल तुम रंगोली बनाओगे। तुम्हारी पहली दिवाली है ना इस घर में, तो शगुन तुम्हारे हाथों से ही होगा। तुम तीनों बनाओगे इस साल रंगोली, उन तीनों को मना कर दूंगी। नहीं दादी माँ, खामखा इशू बन जाएगा।
और फिर उन तीनों को बुरा भी तो लगेगा। हाँ दादी माँ, अब शगुन के लिए हम तीनों बाहर के चौखट पर रंगोली बना देंगे। हाँ हाँ। रोहित, I love you. I love you too. रोहित, तुम मेरे कहने पर मुंबई से यहाँ दिवाली मनाने आए। थैंक यू। ये बातें कर रही हो, वो तो आना ही था। अरे भाई, शादी के बाद की पहली दिवाली अलग अलग कैसे मनाते? अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पे 11 तारीख तक तो रुकोगे ना? 11 तारीख को मैंने हम दोनों के लिए एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है। किसी से कहना मत। चांदनी रात होगी, तुम होगी, मैं होऊंगा। हे रोहित, पता है समीर भी आ रहा है, हम सब साथ में होंगे। क्या बात है। यस। रोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानकी, मैं अभी तुम्हें फोन कर रहा था। इतनी लंबी उम्र लेके कहाँ जाओगी? मैं भी तुम्हारे लौटने का पल पल इंतजार करती रहती हूँ समीर। लेकिन जानकी, बस समीर, जिस समीर को मैंने चाहा था वो मुझे वापस मिल गया है, इसलिए अब मैं और तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। तुम्हारे बिना मेरी दिवाली कैसे हो सकती है समीर? शादी के बाद हम दोनों की ये पहली दिवाली है और तुम ही मेरे पास नहीं हो। संभालो अपने आप को। वहाँ तुम्हारे साथ सब लोग हैं और मुझे देखो, मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मैं यहाँ तुम सबको बहुत मिस करता हूँ। महेश को, रोहित को, जी काका, दादी, मीठी बा, तुम सबको। अब समीर को लौटने से कोई नहीं रोक सकता। जानकी, तुम्हारा समीर वापस आ रहा है। सारे गरे निसा, सारे गरे निसा, धनी रे सा। आ रही है इधर ही। अब आएगा मजा। 20 साल पहले जो गलती हमने की थी वो आज माया करेगी। कहाँ? डोंट फील बैड, पर हमारे जैसी रंगोली कोई बना ही नहीं सकता। कितनी प्यारी रंगोली बनाई है। कहाँ भाभी? और नहीं तो क्या, 4 घंटे लग गए इसको बनाने में। है भाभी, हम लोगों ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, देखिए ना। जानकी जी जरा वो दिए तो लाना। माया की बच्ची कर क्या रही है? पता नहीं भाभी। जानकी, ये रंगोली बहुत शुभ होती है और किसी भी शुभ चीज की हिफाजत करना हमारा धर्म। इसीलिए इसके इर्द गिर्द दिए रखते हैं ताकि आने जाने वाले के पैर इस पर ना पड़े। दिल से रंगोली बनाई हो और कोई बिगाड़ दे तो कितनी तकलीफ होती है
इसका एहसास है मुझे। कोई भैंस पानी में। इसने तो रंगोली बिगाड़ी ही नहीं। बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन बनाकर उसे संभालना बहुत मुश्किल है ना? गोपू, तू कुछ भूल तो नहीं रहा है आज की पूजा में? नहीं बा, कुछ भुला नहीं हूं मैं। आज की पूजा जैसी होनी चाहिए वैसे ही कर रहा हूं। अब माया, चला जा तेरी जगह। आज धनतेरस है और तू भी घर में है, तो आज पहले की तरह लक्ष्मी की पूजा तेरी ही होगी। आजा बैठ। हाँ। पूजा देवी देवताओं की होती है चुटकी, इंसानों की नहीं। लेकिन इंसान घर की पूजा में शामिल तो हो सकता है ना। आजा बैठ। जिसके लिए लक्ष्मी के मायने घमंड और अभिमान हो, वो ये पूजा नहीं कर सकती। ये पूजा मेरे बेटे करेंगे। आपके बेटे? कौन से बेटे? अच्छा, ये वही बेटे हैं ना जिन्होंने द्वारकादास जी को अपनाकर अपने माँ बाप को पराया कर दिया था। ये मनहर घी वाला, इन्हें जेल से छुड़ाने के लिए द्वारकादास जी ने 25 लाख रुपए क्या दिए? ये तो बिक गए उनके हाथों। और हरि को 2-3 बड़ी पूजा क्या दिलवा दी द्वारकादास जी ने। हरि तो खून के रिश्ते भूल गया। और आपके तीसरे बेटे कांति घी वाला, जिनके बिजनेस कोई नहीं, इन्हें भी गोद ले लिया था द्वारकादास जी ने। अपना ज़मीर बेचकर गुलाम बन के रहे थे ये। इन बेटों की बात कर रहे हैं ना आप? ये वही बेटे हैं ना जिनकी वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ था और इनकी पत्नी आपको हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आई थी। जो घर का बंटवारा चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे, इनकी वजह से इस घर में लकीरें खींच गई और आपने अपने अंतिम संस्कार का हक भी इनसे छीन लिया था। ये बेटे पूजा करेंगे? गलतियां सबसे होती है माया। मैं भी वही कह रही हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं। 100 गुनाह करने के बावजूद आपके बेटे आपके साथ यहाँ बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन बेटी की एक भूल माफ नहीं। इस घर से निकाल दिए जाने के बाद पिछले 20 सालों में इस घर में क्या हुआ वो सब जानती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं बेटी हूँ इस घर की और आप उस बेटी के पिता हैं। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी किस हाल में है, कैसी है, जिंदा है या मर गई?
गलती उसे जीते जी मार देती है और बेटे अपने माँ बाप को जीते जी मार दे तो उसका गुनाह माफ। गलत है, गलत है। आप 20 साल पहले भी गलत थे और आज भी गलत है। रिमेम्बर समीर, कॉलेज में हम ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे, याद है ना? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जानती हूँ निशा, आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ वो किसकी बदौलत? जानती हूँ। आज मैं जहां भी हूं, जिस पोजीशन पे हूं, सिर्फ उसी की वजह से। वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में अचानक से आई और तुम्हारी जिंदगी बन गई, राइट? करेक्ट। अरे उसके प्यार की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई हद नहीं है। बहुत 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 प्यार करती है मुझसे मेरी जानकी। जानकी? हाँ, यही नाम है उसका, जानकी। मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी। अपनी हर एक सांस में उसके नाम का पता है निशा, जानकी इतनी अच्छी है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूं। हाँ, और जितना लायक तुम मुझे आज देख रही हो, जो मैं तुम्हारे सामने हूं, सब जानकी का दिया हुआ है। अभी तो बहुत आगे जाना है, पर सिर्फ जानकी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। बहुत कुछ कर रहा है अपनी जान, कुछ कर रहा है अपनी जान। समीर है तो सिर्फ जानकी। तुम जानकी के नहीं, निशा के लिए हो, सिर्फ निशा के लिए। और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें एक और बात बताऊं, आज पहली बार मैं अपनी दिवाली जानकी के साथ सेलिब्रेट करने जा रहा हूं। I am so happy। भूल जाओ समीर, अब तुम्हारी हर दिवाली, हर त्योहार, जिंदगी का हर दिन सिर्फ निशा के नाम है, जानकी के नहीं। मैंने जो भी कुछ किया है तुम्हें पाने के लिए किया है, और निशा अपनी चीज किसी के साथ कभी भी नहीं बांटती। निशा के होते हुए तुम आज तो क्या जानकी के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते। कभी कभी कभी।